मौर्यकालीन शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। यद्यपि यह राजतंत्रात्मक शासन था, शासन का स्वरूप केंद्रीकृत था, तथापि वह निरंकुश नहीं था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और पर्याप्त मंथन विचार के बाद राजा अपने निर्णयों को कार्यान्वित लागू करता था। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद किया जाता था और इसमें निरंकुशता के लक्षण दिखाई नहीं देते। इसके अलावा राजकाज में सहायता देने के लिए अनेक अधिकारी हुआ करते थे और अधिकारियों को इस काल में तीर्थ कहा जाता था। जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा अनेक विभागाध्यक्ष भी हुआ करते थे और सभी विभागों का को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, जिनके संचालन की जिम्मेदारी उनके अध्यक्ष की होती थी। इसके अलावा और अन्य कई प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जो राजकाज में सम्राट को सहायता दिया करते थे। मौर्य प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख आदि से मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था वस्तुतः एक लोक कल्याण पर आधारित थी और राजा इसमें निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। उसने राज्य के 7 अंग बताए। राजा को सिर के समान, अमात्य को आँख के समान, जनपद को जंघा के समान, दुर्ग को बाँह के समान, कोष को मुख के समान, दंड को मस्तिष्क एवं कान को मित्र कहा गया है। इसकी शासन प्रणाली केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसके शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक बताया है। इससे पता चलता है कि उस काल में राजा की निरंकुशता पर जोर नहीं दिया गया था। उस पर नैतिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक नियंत्रण रखे जाने के समस्त उपाय किए गए थे, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा तथा राजा को सलाह दी कि वर्णाश्रम व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। मौर्य काल में ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था को प्रधानता दी गई थी, प्रमुखता दी गई थी। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा गया है। इसमें कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिसके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द भी मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 विभागाध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। अर्थशास्त्र में जो प्रमुख तीर्थ थे वे थे पुरोहित, ये प्रायः प्रधानमंत्री होते थे, और प्रमुख धर्माधिकारी भी होते थे।
प्रशासता, राजकीय कागजात सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होती थी। सेनापति युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अथवा वित्त मंत्री होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश अथवा कमिश्नर के रूप में इसकी तुलना की जा सकती है। आधुनिक जो कमिश्नर आयुक्त होते हैं उनसे इनकी तुलना की जा सकती है। नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना की सामग्री एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी अथवा नगर कोतवाल होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आटविक वन विभाग का प्रधान होता था। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान होता था। आंतरवेशिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष यह मंत्री परिषद का संपूर्ण मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख विभाग थे जिनके अध्यक्ष थे। पंडियाध्यक्ष यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष यह माप तौल का अध्यक्ष होता था। सूराध्यक्ष यह शराब एवं मदिरा का अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष यह बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष यह खानों का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष यह कृषि विभागों का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष यह वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष यह कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष अथवा मुद्रा विभाग इसके अधीन होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष बाजार का अध्यक्ष। लवणाध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष यह धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा कुछ अन्य और प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे महामात्य यह प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था और साथ ही साथ प्रमुख अमात्य भी होता था। अमात्य यह योग्य अधिकारियों का समूह होता था। अग्रामात्य यह प्रधानमंत्री का पद होता था। स्त्री महामात्र महिलाओं के नैतिक आचरण पर नियंत्रण रखने वाला अथवा निगाह रखने वाला होता था। अंतः महामात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला। धम्म महामात्र समाज में समन्वय की स्थिति बनाए रखने वाला। एस्टिनोमोई नगर का अधिकारी होता था। रूपादर्शक सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी। रज्जुक सामाजिक न्याय व राजस्व का अधिकारी। युक्तक जिले में राजस्व की वसूली करने वाला। महामात्यापसर्प यह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। इस प्रकार मौर्य काल में अनेक तीर्थ होते थे, अनेक विभाग होते थे, सभी के अपने अपने कार्य थे और अन्य कई प्रमुख अधिकारी भी होते थे और सबके कार्य बटे हुए थे और सभी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते थे और राजा के काम में अपना सहयोग देते थे।